दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है। जगत में जो कुछ होता है उस सब में सब कामों के पीछे भगवान अपनी शक्ति के द्वारा रहते हैं, किंतु वे अपनी योग माया से ढके रहते हैं और इस अपरा प्रकृति में जीव के अहंकार के द्वारा कार्य करते हैं। योग में भी भगवान ही साधक है और साधना भी। यह उन्हीं की शक्ति है जो अपने प्रकाश, बल, ज्ञान, चेतना और आनंद से आधार पर क्रिया करती है, और जब आधार इस शक्ति की ओर खुल जाता है तो उसमें अपनी इन दिव्य शक्तियों को भरती है, जिनसे साधना संभव होती है। परंतु जब निम्न प्रकृति सक्रिय है तब तक साधक के व्यक्तिगत प्रयत्न की आवश्यकता बनी रहती है। जिस व्यक्तिगत प्रयत्न की आवश्यकता है वह है अभिप्सा, त्याग और समर्पण की तिहरी साधना। अभिप्सा जो सतर्क, निरंतर और स्थिर हो, जो मन का संकल्प, हृदय की चाह, प्राण की स्वीकृति हो, देह की चेतना और प्रकृति को उसी शक्ति की ओर खोलने और सुनम्य बनाने का संकल्प हो। त्याग निम्नतर प्रकृति की सभी वृत्तियों का, मन के विचारों का, मतों, पसंदों, आदतों और कल्पनाओं का त्याग, ताकि सच्चे ज्ञान को मन की निस्तब्धता में रिक्त स्थान मिले। प्राण प्रकृति की सारी इच्छाओं, मांगों, क्षुधाओं, अनुभवों, आवेगों, स्वार्थपरताओं, अभिमान, अहंमन्यता, काम, लोभ, ईर्ष्या, असूया, सत्य का विरोध, इन सब का त्याग, ताकि एक शांत, विशाल, सबल तथा समर्पित प्राण सत्ता में वास्तविक शक्ति और आनंद की वर्षा हो। देह प्रकृति की मूढ़ता, संशय, अविश्वास, अंधता, दुराग्रह, क्षुद्रता, आलस्यपूर्णता, परिवर्तन की अनिच्छा, तामसिकता, इन सब का त्याग, ताकि ज्योति, शक्ति और आनंद की सच्ची स्थिरता निरंतराधिकाधिक दिव्य होती हुई देह में प्रतिष्ठित हो। समर्पण भगवान और उनकी शक्ति के प्रति आत्मसमर्पण। हम जो कुछ हैं और हमारे पास जो कुछ है उस सबका समर्पण। हमारी चेतना के प्रत्येक स्तर का और हमारी प्रत्येक क्रिया का समर्पण। जब समर्पण और आत्मनिवेदन बढ़ते हैं तो उसी अनुपात में साधक को यह अनुभव होता जाता है कि भगवती शक्ति ही साधना कर रही है, अपने आप को उसके अंदर अधिकाधिक डाल रही है और उसके अंदर भागवत प्रकृति की स्वतंत्रता और पूर्णता स्थापित कर रही है। यह सचेतन प्रक्रिया उसके निजी प्रयास का जितना अधिक स्थान लेती जाएगी, उतनी ही अधिक तेज और सच्ची उसकी प्रगति होगी। परंतु यह पूरी तरह व्यक्तिगत प्रयास की आवश्यकता का स्थान तब तक नहीं ले सकती जब तक समर्पण और आत्मनिवेदन नख से शिख तक विशुद्ध और पूर्ण न हो जाए। ध्यान रहे कि तामसिक समर्पण जो समर्पण की शर्तें पूरी करने से इनकार करता है और भगवान को इसीलिए पुकारता है कि वे उसे कष्ट और प्रयास से बचा दें, ऐसा समर्पण एक धोखा है और वह मुक्ति और पूर्णता तक नहीं ले जा सकता। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है।
जीवन में सब प्रकार के भय, संकट और विनाश से बचकर चलने के लिए दो ही चीज़ों की आवश्यकता है। दो चीज़ें जो सदा साथ रहती है, एक तो भगवती माँ की कृपा और दूसरी तुम्हारी ओर से ऐसी आंतरिक स्थिति जो श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण से पूर्ण हो। तुम्हारी श्रद्धा विशुद्ध, निश्चल और पूर्ण हो। मन और प्राण की अहंकारमय श्रद्धा जो महत्वाकांक्षा, अभिमान, दंभ व मानसिक अहंकार से और प्राण की स्वेच्छाचारिता, वैयक्तिक मांग तथा निम्न प्रकृति की तुच्छ संतुष्टियों की कामना से कलुषित होती है। एक निम्न और धुएं से ढकी अग्निशिखा है। ये सब क्या है? एक निम्न और धुएं से ढकी अग्निशिखा है, जिसकी लौ ऊपर स्वर्ग की ओर नहीं उठ सकती। यही मानो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें भगवान के कार्य के लिए और भगवान की अभिव्यक्ति में सहायता देने के लिए ही मिला है। केवल भागवत चैतन्य की विशुद्धता, शक्ति, ज्योति, विशालता, स्थिरता और आनंद और उस चेतना का या यह आग्रह कि उसके द्वारा तुम्हारे मन, प्राण और शरीर का रूपांतर हो, इसके सिवा और कुछ न चाहो, कुछ मत मांगो। मांगो केवल दिव्य, आध्यात्मिक और अतिमानसिक सत्य। उस सत्य की सिद्धि पृथ्वी पर तुम्हारे अपने अंदर और उन सबके अंदर जो इसके लिए बुलाए और चुने गए हैं, उन परिस्थितियों को मांगो जो इस सत्य की सृष्टि के लिए और इसकी विजय के लिए आवश्यक हैं। तुम्हारी निष्ठा और समर्पण सच्चे और संपूर्ण हो। जब अपने आप को देते हो तो पूरी तरह दो, बिना किसी मांग के, बिना किसी शर्त के और बिना किसी संकोच के दो, ताकि तुम्हारे अंदर जो कुछ है वह सब भगवती माँ का हो जाए और कुछ भी अहम के लिए या अन्य किसी शक्ति को देने के लिए बच न रहे। तुम्हारी श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण जितने अधिक पूर्ण होंगे, भगवती माँ की कृपा और रक्षा भी उतनी ही अधिक रहेगी। और जब भगवती माँ की कृपा और अभय हस्त तुम पर है, तो फिर कौन सी चीज़ है जो तुम्हें स्पर्श कर सके या जिसका तुम्हें भय हो? कृपा का छोटा सा कण भी तुम्हें सब कठिनाइयों, बाधाओं और संकटों के पार ले जाएगा, क्योंकि यह मार्ग माँ का है। इसलिए किसी भी संकट की परवाह किए बिना, किसी भी शत्रु से प्रभावित हुए बिना, चाहे वह कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे वह इस जगत की हो या अन्य अदृश्य जगत की, इसकी पूर्ण उपस्थिति से घिरकर तुम अपने मार्ग पर सुरक्षित होकर आगे बढ़ सकते हो। इसका कृपा स्पर्श कठिनाइयों को सुयोग में, विफलता को सफलता में और दुर्बलता को अविचल बल में परिणत कर देता है, क्योंकि भगवती माँ की कृपा परमेश्वर की अनुमति है। आज हो या कल उसका फल निश्चित है, पूर्व निर्दिष्ट, अवश्यंभावी और अनिवार्य है। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।